Hello, friends. Good evening. Welcome to this episode of Satya Speaks. आज हम बात करेंगे इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशंस यानी जो हाव भाव। ओके, आप कैसे इमोशंस दिखाते हैं जो आपको लगता है सही। मतलब किसी को देखा तो खुशी जाहिर की, किसी को देखा तो डर लगा, किसी को देखा तो गुस्सा आया या नफरत आया। कहाँ तक ये सब सीखी हुई बातें कि हाँ, कुछ चीज़ें जो डर है वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। वो फाइट और फ्लाइट, मतलब या तो जो खतरा का मुकाबला करो या खतरा बहुत पावरफुल है, बहुत ओवर पावरिंग है, तो उससे भाग जाओ। ये जो है, जब इंसान जंगल में रहता था, शेर आ गया, सांप बिच्छू आ गया तो या तो उससे बचा जाए या उसको भगा दिया जाए, ये इंस्टिंक्ट होता था। पर हम बाकी जितने सारे इमोशंस, किसी से आप जेलस फील कर रहे हो, किसी से आपको एक टेंशन हो रहा है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ हम सीख लेते हैं। अपना जो बुद्धि शक्ति है, अपना जो चालाकी है, उससे ऐसा उल्टा सीधा चीज़ हम सीखते हैं और उसी से अपना एक पर्सनालिटी बना लेते हैं। तो क्योंकि कई सारे हमारा बिहेवियर सीखा हुआ है, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी अगर कोई बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करना चाहते हैं, रिवार्ड देना चाहते हैं, तो क्या होगा कि वो बिहेवियर बार बार कोई दिखाएगा। अगर कोई आपको नमस्ते करता है और आप मुस्कुरा के उसको स्वागत करते हो, तो आपका मुस्कुराहट उसके लिए रिवार्डिंग होगा। तो वो बार बार आपको जब भी देखा, जब भी मिला, नमस्ते कहेगा। अगर आप उस नमस्ते के बदले उसको गुर्रा के देखो या डांट दो, अगली बार वो अवॉइड करेगा, है ना। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। ऐसे हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं उनके बिहेवियर के वो क्या करे क्या ना करे। नॉर्मल आम तौर पे बच्चे अपने माँ बाप से, अपने परिवार या साथी, स्कूल में जो फ्रेंड्स है, टीचर्स है, पास पड़ोस लोगों का जो बिहेवियर, जो उनके लिए रिवार्डिंग हो या जो उनके लिए पनिशिंग हो, उससे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सीख लेते हैं। अब ये जो फंडामेंटल फॉर्मूला है कि हम अपने बिहेवियर को एक कंडीशनिंग करवा लेते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा करना चाहिए, वो लगता है कि उससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, कि हम कुछ अलग से कर नहीं पाएंगे। प्रोफेशनल्स डेवलप हो गए हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का जो थेराप्यूटिक्स, ये सब डेवलप हुआ है कि आपके बर्ताव, आपके हाव भाव को कैसे बदला जाए, कैसे आपको सिखाया जाए कि ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपको अल्टरनेटिव वेज एंड मीन्स अवेलेबल है, आप अलग तरीके से बर्ताव कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल लोगों के लिए जायज़ है, नॉर्मल लोगों का जो साइको डायनामिक्स है, ये क्या
स्पेशल बच्चों के लिए लागू होता है? नहीं होता है, नहीं। अगर कोई इंसान कोई किसी चीज़ को डरता है तो वो इंस्टिंक्टिव है। अब कोई स्पेशल बच्चा डरता हो तो उसका शायद कॉग्निटिव लेवल उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि उसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझे, जो भी हालात है उसको फेस करना, उसको सीखना है। अगर उसने सीखा नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल उसका उतना नहीं है कि वो समझ सके और उसको डील करने का तौर तरीका सीख सके, तो वो तो घबराएगा, डरेगा, अवॉइड करेगा। अब उसको अगर आप सिर्फ बिहेवियर समझ के सिखाएंगे, शायद कुछ हद तक ही वो असर करेगा। कुछ और मोर डिफ़िकल्ट, मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ऑटिज़म। ऑटिज़म में कोई बच्चा बेवजह रोता है, बेवजह हंसता है, या ऐसा हरकत करता है कि आप पूरा परेशान हो जाओगे बिना कारण। ऐसा बिहेवियर जो दिखाता है, आपका जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है, कोई वजह हो तो ही कोई बर्ताव कोई करता है, तो यहाँ ये फेल हो जाता है। मतलब आप कोई इंसान को देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उसका कोई वजह है। ये जाना पहचाना चेहरा, ये अपना हमदर्द है या अपना रिश्ता, परिवार, दोस्त है। बेवजह तो आप हंसेंगे नहीं। पर ऑटिज्म के बच्चे बिना कारण हंसते हैं, तो ये खुशी के मुस्कान, खुशी के हंसी नहीं है। या बिना कारण जब रोते हैं, अब बच्चा, उसको कोई चोट लगा, दर्द हुआ, तकलीफ होता है, या उसका कोई विश, कोई नीड्स फुलफिल होना चाहिए, नहीं हुआ, तो रो सकता है। तो उसका वजह है कि इस वजह से वो रो रहा है। पर ऑटिज्म के बच्चे जो है ना, बिना वजह रोते हैं। अब जब वजह होता है, उसको हैंडल करने का तरीका शायद आपको मालूम है, पर बिना वजह अगर कोई रोता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? सो नॉर्मल जो फॉर्मूला है बिहेवियर सीखने का, सिखाने का, मॉडिफाई करने का, ये स्पेशल बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता है। सो जो नॉर्मल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स है, नॉर्मल जो रीइंफोर्समेंट की तकनीक है, ये स्पेशल बच्चों के ऊपर जब लागू नहीं होता है, आपको समझना है कि ये जो दिख रहा है वो उसके नीचे कुछ और अंडरलाइंग कॉजेस है। मतलब कुछ और है जिसकी वजह से ऐसा बर्ताव बच्चा करता है। वो वजह आपको समझ में नहीं आएगा। आप एज ए पेरेंट या ऐसे माने लेमैन, आप उसको अगर स्टडी नहीं कर पाते हैं, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। मतलब अंडरलाइंग जो कॉजेस है वो कुछ बायोलॉजिकल होगा, उसका गहराई में जांच पड़ताल करने से समझ में आएगा कि वो क्या है जिसके वजह से बच्चा बेवजह हंसता है, बेवजह रोता है, उसका मेल्ट डाउन होता है, वो परेशान करता है। तो ऐसा इस हद तक बच्चे जाते हैं कि खुद को भी चोट पहुंचाते हैं। हेड बैंगिंग या सेल्फ बाइटिंग, खुद को काट देते हैं या सर पटकते हैं। ये सब बिहेवियर पेरेंट्स के लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इसके जो अंडरलाइंग कॉज है, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में ऐसे बच्चों का जो जांच पड़ताल सब करते हैं, उससे हमें समझ में आता है कि कई ऐसे कोमॉर्बिड कंडीशंस है जिसकी वजह से बच्चे में ये अनकंट्रोल्ड बिहेवियर,
अनकंट्रोल्ड इमोशंस आता है। तो अगर वो कोमॉर्बिड कंडीशन का सही डायग्नोसिस हो और उसका ट्रीटमेंट हो तो बच्चों में परिवर्तन आता है और ये सीख लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा जैसे दूसरों को चोट पहुंचाता है, धक्का मार देता है, कुछ तोड़ फोड़ कर देता है, बहुत ही चंचल है, एक जगह पे बैठता नहीं है और हर कोई उसको लेके परेशान है, स्कूल में भी टीचर्स या स्कूल अथॉरिटी उसको संभाल नहीं पाते, उसको स्कूल से हटा देने की कोशिश करते हैं, तो ये उनकी नासमझी है। क्योंकि ये बच्चा जानबूझकर चंचलता नहीं दिखा रहा है, जानबूझकर दूसरों को चोट नहीं पहुंचा रहा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो डिजॉर्डर्स है, ये डिजॉर्डर्स का भी न्यूरोफिजियोलॉजिकल इश्यूज जो है जिससे इनको एक इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाने के लिए वो कंडीशन मजबूर करता है, उसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं और बच्चे को सिर्फ डांट फटकार के साथ डरा धमका के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ये कभी भी असरदार नहीं होगा। आप डांट फटकार के साथ किसी का भी बिहेवियर बदल नहीं सकते। किसी का भी, वो नॉर्मल लोगों का भी डांट फटकार के साथ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप उसको सबड्यूर करा सकते हैं, उसको रिफॉर्म नहीं करा सकते। तो हमें बिहेवियर के जो अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटी को डायग्नोस करना है, समझना है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इमोशन सब जो है ना वो हम जैसे नॉर्मल लोगों के जैसे वो हो सकता है। हाँ, ये सब मुमकिन है, पॉसिबल है। ऐसे बच्चों को हम नॉर्मली हैंडल करते हैं और जो सही उम्र में आते हैं उनका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो जाता है। और ये एक मल्टी मोडल अप्रोच जो है एक टीम से हम करवाते हैं, एक टीम ऑफ प्रोफेशनल उसको डील करते हैं, जिसका विजिबल इश्यूज हो या अंडरलाइंग कॉजेस हो, वो सारे के सारे फैक्टर्स को जब हम हैंडल करते हैं बच्चों में परिवर्तन आता है और वो नॉर्मल बच्चों की तरह एज अप्रोप्रिएट उस उम्र के बच्चे जैसे बर्ताव करते हैं वो बिहेवियर वो सीख लेते हैं, उनका बिहेवियर वैसे नॉर्मल हो जाता है, वो सोवर डाउन हो जाते हैं, धीरे धीरे वो परिवर्तन आता है और वी आर सक्सेसफुल इन चेंजिंग द बिहेवियर टू नॉर्मल लेवल। ये हो रहा है और पॉसिबल है। हंड्रेड्स ऑफ सच चिल्ड्रन हर दिन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में आके ये मल्टी मोडल एंड एज अप्रोप्रिएट जो डोजेस अप्रोप्रिएट डोजेस का जो थेरेपी, इंटेंसिव कॉम्प्रहेंसिव थेरेपी के सहारे कोशिश करते हैं उनका अंदर का जो इश्यूज है वो सही हो जाए और जो मैनिफेस्टेड बिहेवियर है, एविडेंट बिहेवियर है, उसमें परिवर्तन दिखे। सो इट्स पॉसिबल। पेरेंट्स से मेरे को यही एक ही रिक्वेस्ट करना है कि आपके बच्चे को अगर चेंज करना है तो आप उसका प्रॉब्लम को समझिए, कोई प्रोफेशनल का कंसल्टेशन लीजिए, कंप्लीट ट्रीट कीजिए और आपका जो खुद का बिहेवियर है बच्चे के साथ वो तो हमेशा प्यार का ही होना चाहिए। आपको नहीं, हर पेरेंट को अपने बच्चे से प्यार होता है, पर आपका बिहेवियर के ऊपर आप खुद लगाम नहीं लगा पाते। आपका जो सब्र है, आपका जो धीरज है, आपका जो पेशेंस है वो टूट जाता है। एक हद तक आप संभालते हैं, उसके बाद आप टूट जाते हैं। लेट अस लर्न। पेरेंट को अपना इमोशन का मैनेजमेंट सीखना है और बच्चे का कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना है, तभी हम कामयाब होंगे। जो स्पेशल बच्चे हैं उनका जो भी इश्यूज है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, वो सब पॉसिबल है, ठीक हो सकता है और ठीक हम करते रहें। कोई भी
पेरेंट्स जिसका भी ऐसा कोई इशू है और हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं प्रोफेसर सत्या महापात्र मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरे साथ आप सोशल मीडिया में भी या डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट करके मेरा मार्गदर्शन आप ले सकते हैं और अपने बच्चे को सही करने में ठोस कदम उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। नमस्ते।